बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ कंप्लीट मेन्यू की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मेन्यू आप अपने दावत मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं और घर में भी आप लंच या डिनर में बना सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट और इजी रेसिपीज़ हैं और ये रेसिपीज़ ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट बच्चों बड़ों सबको ही पसंद होती हैं। तो लो बजट में हम वही रेसिपीज़ आज घर पर तैयार करेंगे। आज मैं आपके साथ ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी और सिंपल वे में ये कबाब हम घर पर तैयार करेंगे। आप बाजार से लेना बिल्कुल छोड़ देंगे और ये कबाब आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। अभी तो मैं आपके साथ कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इन कबाब को यूज करते हुए आप बर्गर भी बना सकते हैं। बर्गर भी बहुत ही मजेदार बनते हैं इनसे। कबाब बनाने के लिए बीफ का कीमा लिया है हाफ kg। आप चिकन से भी बना सकते हैं। एक टमाटर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। बीज मैंने इसमें से निकाल दिए थे। एक बड़े साइज की प्याज और 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप करके पानी उनका ड्रेन कर लिया था। एक एग ऐड करेंगे। अगर एग बड़ा है तो हाफ ऐड करेंगे, छोटा है तो पूरा ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ जीरा ऐड करेंगे। 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। गरम मसाला हाफ टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, बटर 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून भर के आटा ऐड करेंगे इसमें। अब ये सारे स्पाइसेस मैं कीमे में ऐड कर दूंगी और इनको अच्छे से मिक्स करके हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हम जब कबाब बनाएं तो सारे कीमे में सारे स्पाइसेस का अच्छे से टेस्ट आ चुका हो। इसको आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं, कच्ची फॉर्म में भी फ्रीज कर सकते हैं और कुक करके भी फ्रीज कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने अनारदाना क्रश करके इसमें ऐड किया था। अनारदाना को धो लिया था, फिर ड्राई करके उसको क्रश कर लिया था, वो ऐड किया था। स्पाइसेस आप कीमे के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितना आप कीमा ले रहे हैं उसी के हिसाब से आप स्पाइसेस को कम ज्यादा कीजिएगा। मैंने चर्बी वाला कीमा लिया है इसलिए मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। 4 टेबलस्पून इसमें आटा ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं लेकिन रेगुलर जो जिसकी हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ऑथेंटिक जो पेशावरी चपली कबाब बनते हैं उसमें आटा ही यूज किया जाता है बाइंडिंग के लिए। अगर आप इसको बारबेक्यू इफेक्ट या थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसमें कोयले का धुआं भी दे सकते हैं और इसको स्टीम करके भी आप फ्रीज कर सकते हैं। अब आपको मैंने 2 से 3 तरीके बता दिए इनको। मज़ीद इसमें आप कोई चेंजेस करना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से तो वो आप कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे ताकि प्याज टमाटर सब यकजान हो जाए कीमे के साथ। आधा घंटा मैंने फ्रीजर में छोड़ दिया था और कबाब की शेप बनाने से पहले या तो आप हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा या थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा ताकि कीमा आपके हाथों में चिपके नहीं। अब इस तरह से कबाब की शेप बना के भी आप इनको डायरेक्ट फ्रीजर में रख सकते हैं और जब आपने फ्राई करने हो तो आप इनको फ्राई कर सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे कबाब्स की शेप दे लूंगी। ऑयल मैंने एक पैन में लिया है, थोड़ा ज्यादा लिया है क्योंकि आपको पता है पेशावरी चपली कबाब जब बनाए जाते हैं तो वो ज्यादा ऑयल में फ्राई किए जाते हैं। ऑयल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया था और अब इसमें मैं कबाब ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम एक साइड से कुक होने देंगे। जब अच्छे से कबाब कुक हो जाएंगे, उस पे गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह से 2 से 3 मिनट मजीद हम दूसरी साइड से कुक करेंगे ताकि बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार चपली कबाब तैयार हों। अगर आप कुक करके इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो आप इनको पहले ठंडा कीजिएगा, फिर जिपलॉक बैग या एयर टाइट जार में इसको पैक करके आप फ्रीज कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपी को बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप भी उन रेसिपीज़ को ईजिली घर पर तैयार कर सकें और रेस्टोरेंट्स जैसा टेस्ट आप घर पर अवेल कर सकें। सेकेंड नंबर पे मैं आपके साथ चीज़ फिल्ड कोफ्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। कोफ्ते तो हर घर में बनते हैं। एक दफा आप चीज फिल्ड कोफ्ते बनाएं, बहुत ही डिफरेंट और मजेदार रेसिपी है जिसके लिए यहाँ पर मैंने हाफ kg
बीफ का कीमा लिया है। कीमा मैंने बुच्चर से 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। 3 से 4 ग्रीन चिलीज ली हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबल स्पून घी, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने रफ कटिंग कर लिया है, मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि इसको अभी हमने चॉप करना है। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के ऐड करेंगे, गरम मसाला 1 टीस्पून। सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अनियन और ग्रीन चिलीज को मैं सेपरेट से चॉप कर लूंगी और इनका पानी ड्रेन कर लेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट हम प्याज को चॉप करके कीमे में ऐड करेंगे तो हमारे कबाब कभी भी बाइंड नहीं होंगे। प्याज में बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से कबाब जुड़ते नहीं है। तो इनको चॉप करके मैं इनका पानी निचोड़ लूंगी अच्छे से और फिर कीमे में ऐड करेंगे। कीमा भी एक दफ़ा मैं चॉपर में डाल के चॉपराइज करूंगी ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से बाइंड हो और जब हम कोफ्तों को कुक करें तो वो फटे नहीं, उनमें क्रैक्स ना आए। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो यही रीज़न होती है कि कबाब जब बनाए जाते हैं तो उनका कीमा मोटा होता है जिसकी वजह से कबाब बाइंड नहीं होते, कोफ्ते बाइंड नहीं होते। एक तो कीमा बहुत फाइन होना चाहिए और दूसरे नंबर पे कीमे में पानी नहीं होना चाहिए। अगर आप कीमा करवाएंगे तो आप वहीं पे बुच्चर से गोश्त का पीस लेके वॉश करके तो फिर कीमा करवा लीजिएगा। जब कीमा आप घर पर लेके आए तो तब आपने कीमे में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, या फिर गोश्त लेके तो आप चॉपर में घर पर ही कीमा बना लीजिएगा। सारे स्पाइसेस को कीमे में डाल के मैंने चॉपर में चॉपराइज कर लिया था। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून क्रीम और घी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं हाथ से मिक्स करूंगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार ये वाले कोफ्ते बनते हैं। आप इनके कबाब भी बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा या पानी लगा लीजिएगा और कीमा लेके हाथ पे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। फिर इसमें चीज़ थोड़ी सी फिल करेंगे और इसको रैप करते हुए कोफ्तों की शेप दे लेंगे। सारे कबाब मैं इसी तरह से तैयार कर लूंगी। अच्छे से इसको फोल्ड करेंगे ताकि जब हम इनको फ्राई करें या स्टीम करें तो इनकी चीज़ मेल्ट होके बाहर ना निकले। इनको आप स्टीम या फ्राई करके फ्रीज भी कर सकते हैं। कच्चे फॉर्म में आप इनको फ्रीज नहीं कीजिएगा क्योंकि जब आप इनको दोबारा डीप फ्रोस्ट करेंगे तो इनकी चीज़ मेल्ट होके बाहर निकल जाएगी और ये कोफ्ते आपके फट जाएंगे, प्रॉपर शेप में नहीं रहेंगे। स्पाइसेस में अगर आप कोई चेंजेस करना चाहें तो अपनी मर्जी के स्पाइसेस इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये सिंपल से स्पाइसेस के साथ भी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बनती है। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑयल को मैंने पहले गरम कर लिया था और सारे कोफ्तों को मैं इसमें डाल दिया है और इनको इस तरह से मूव करते हुए मैंने इनको सारी साइड से फ्राई कर लेना है। चम्मच में बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक प्याज ली थी, उसको मैंने ब्लेंडर जग में पेस्ट बना लिया है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे ताकि प्याज का कच्चापन खत्म हो जाए। 1 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल और कच्चापन खत्म हो जाए। प्याज को इतना फ्राई करना है कि उसका कच्चापन खत्म हो जाए, कलर बिल्कुल भी नहीं देना। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा और 2 छोटी इलायची ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज में इनका अच्छे से फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश व्हाइट पेपर, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया ऐड कर देंगे और इन सारे स्पाइसेस को 1 से 2 मिनट प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। हाफ कप दही ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते हुए मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि दही फटे नहीं और कोफ्तों की ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बने। जब ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो इस स्टेज पे जो हमने कोफ्ते फ्राई किए थे वो ऐड कर देंगे। कोफ्तों को अगर आप फ्राई करके ऐड करते हैं तो कभी भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, क्रैक्स नहीं आएंगे। हाफ कोफ्ते मैं इस टाइम पे कुक कर रही हूँ और हाफ कोफ्तों को मैं फ्रीज कर लूँगी। ये देखिए मैं कितने इजीली इसमें स्पून को मूव कर रही हूँ और कोफ्ते हमारे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। कोफ्तों को अच्छे से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। दही वाले बर्तन में ही मैंने पानी ऐड करके डाल दिया है। अब इसको ढाँप के 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे
ताकि कोफ्ते भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए बस उस स्टेज तक हमने इसको कुक करना है। 4 से 5 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को कुक होते हुए, बस इतनी ही ग्रेवी मुझे चाहिए क्योंकि अभी मैंने इसमें क्रीम भी ऐड करनी है तो ग्रेवी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। 3 से 4 ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, हरा धनिया, जूलियन कट अदरक ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड किया था मैंने, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ग्रेवी बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की हो। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपी को बहुत ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि रेस्टोरेंट जैसा खाना आप भी घर पर तैयार कर सकें, वो भी बहुत ही लो बजट में और बहुत ही ईजी और सिंपल वे में। मज़ेदार चीज़ फिल्ड क्रीमी कोफ्ते तैयार हैं, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी और गरम गरम नान और सैलेड के साथ सर्व करूंगी। आपने देखा जब मैंने इनको कुक किया तो मैंने इनमें चम्मच भी चलाया, ना क्रैक्स आए हैं ना ही कोफ्ते फटे हैं। थर्ड रेसिपी में आपके साथ बहुत ही इजी वे में और बहुत ही मजेदार लाजानिया पार्सल्स की रेसिपी शेयर करूंगी। रेस्टोरेंट से भी बेहतर टेस्ट आपको घर पे मिलेगा, फुल ऑफ चीज, फुल ऑफ चिकन होगा, आप इजीली घर पर बना सकते हैं, बच्चों और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने पानी लिया है, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे, पानी में उबाल आ जाएगा तो लाजानिया शीट्स बॉईल करने के लिए डाल देंगे। 12 से 15 मिनट के लिए हमने लाजानिया शीट्स को बॉईल करना है। लाजानिया शीट्स को ओवर कुक नहीं कीजिएगा वरना बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगी और टूटना शुरू हो जाएंगी। जब तक हमारी लाजानिया शीट्स बॉईल हो रही हैं दूसरी साइड पे हम व्हाइट सॉस रेडी कर लेते हैं ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाएं। एक फ्राई पैन लेंगे, 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालेंगे। मैदे को मैंने पहले छान लिया था और इसको इतना फ्राई करेंगे कि मैदे का कच्चापन खत्म हो जाए, इसमें जो एक स्मेल सी होती है वो खत्म हो जाए। 2 से 3 मिनट सिर्फ फ्राई करेंगे, इसको ज्यादा फ्राई भी नहीं करना ताकि मैदा जले नहीं। जब मैदा भूनने की खुशबू आने लगे तो हम इसमें 2 कप्स मिल्क ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर ऑलपस का मिल्क ऐड कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने, जो हमने मैदा डाला है उसके लम्स नहीं बनने चाहिए, सारा मिक्स हो जाना चाहिए। 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश गार्लिक ऐड करेंगे, सॉल्ट हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हाफ टी स्पून और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पाइसेस ताकि हमारी व्हाइट सॉस में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। व्हाइट सॉस में एक ट्विस्ट है, थोड़ा सा चेंज है, 3 to 4 टेबलस्पून में इसमें मायो ऐड कर रही हूँ, आप भी ऐड करके देखिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है जब हम व्हाइट सॉस में मायो ऐड करते हैं। 3 टेबलस्पून टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे, 4 to 5 टेबलस्पून चेडर और मोज़रेला चीज मिक्स करके ऐड की है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं बने और चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए। आप यकीन जानिए ये सॉस इतनी ज़बरदस्त बनी थी, आप इस सॉस को किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा, कुछ भी आप बनाना चाहें तो ये सॉस उसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस बनी थी। और जो इसमें क्रीम और मैंने मायो डाली है उसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो गया था। ये देखिए सॉस रेडी हो चुकी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा सा सॉस थिक हो गई है ठंडा होने के बाद तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको पतला कर सकते हैं। फिलिंग के लिए चिकन रेडी करेंगे, 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है, एक प्याज को फाइन चॉप कर लिया था, इसको इतना फ्राई करेंगे कि प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, प्याज को कलर बिल्कुल भी नहीं देना। जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे, इसको भी 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। 500 ग्राम्स मैंने चिकन लिया था, इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और चिकन को हम इतना फ्राई करेंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइट टोन की तरफ आ जाए। ये सारा प्रोसेस हमने हाई फ्लेम पर करना है
ताकि चिकन हमारा सॉफ्ट बने, चिकन के जो जूसेस हैं अंदर लॉक हो जाए, चिकन अपने जूसेस रिलीज ना करे। चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून अभी ऐड किया है। भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, व्हाइट पेपर 1/2 टीस्पून, चिली गार्लिक सॉस 5 to 6 टेबलस्पून ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून केचप ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे चिकन में ये सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे और इतना कुक करेंगे कि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। सर्विंग डिश लेंगे जिसमें हमने लाजानिया पार्सल्स बेक करना है। मैं सबसे पहले सर्विंग डिश में वाइट सॉस ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी ऐड करेंगे नीचे बेस पे लगाने के लिए, ताकि जब हम इसमें पार्सल्स असेंबल करें तो वो बेक करते हुए ड्राई ना हो, सॉसी बने। सॉस को पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे और चेडर और मोज़रेला चीज़ थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। बेस पे चीज़ और सॉस डालने के बाद लाजानिया शीट्स लेंगे, इनको सेंटर से 2 पीसेस में कट कर लेंगे पार्सल्स बनाने के लिए। शीट पे सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप लगा सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके पास जो भी सॉस हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, फिर उसके बाद जो वाइट सॉस रेडी की थी थोड़ी सी वो लगा देंगे। आप अपनी मर्जी से असेंबल करते हुए कुछ भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जो चिकन रेडी किया था वो डालेंगे और थोड़ी सी चीज डाल के इसको फोल्ड करते हुए इसका रोल बना लेंगे। पार्सल की तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह से मैं सारे पार्सल्स बना के इसमें असेंबल कर लूंगी। ये देखिए, जैसे मैंने ये एक आपको करके दिखाया है, बाकी भी मैंने इसी तरह से सारा प्रोसेस करके सारे असेंबल कर लिए हैं, सेट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर वाइट सॉस डालेंगे, अच्छे से सॉस को स्प्रेड कर देंगे सारे पार्सल्स के ऊपर, क्योंकि हमें ये बहुत ही चीज़ी और सॉसी बनाना है। चेडर और मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे और दोबारा से वही प्रोसेस करते हुए पार्सल्स बनाएंगे। मैंने 2 लेयर्स में बनाया, आप सिंगल लेयर में भी बना सकते हैं। सारे रोल्स को, पार्सल्स को असेंबल करके दोबारा से वाइट सॉस डालेंगे, चीज़ डालेंगे और अगर आपको लगे कि सॉस बहुत ही थिक हो गई थी तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल के उसको पतला कर सकते हैं और फिर आप इसको इस तरह से सर्विंग करते हुए डाल सकते हैं। सारे पे चीज़ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और जितनी भी चीज़ है मेरे पास वो सारी ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 कप के करीब चीज़ यहाँ पर यूज़ की है। आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी चीज़ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ही ईजी वे में मैंने कोशिश की है आपके साथ शेयर करने की। और अगर आपने इसको बेक करना है तो 200 डिग्री पर 35 से 40 मिनट्स के लिए आप इसको बेक करेंगे। मैंने इसको पतीले में बेक किया था। पतीले को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट किया था और स्टैंड लगा के इसको मैंने बेक कर लिया था 35 से 40 मिनट्स के लिए। इतना ज़बरदस्त ये बना था, आप भी ट्राई कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स को भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। जब बर्गर पिज़्ज़ा खाने को दिल ना करे तो आप ये लाजानिया पार्सल्स बनाएं, आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही मोटिवेट करते हैं और मेरा भी दिल करता है कि रेसिपीज़ को ईजी वे में आपके साथ शेयर किया जाए ताकि हर रेसिपी को आप भी इजी वे में घर पर तैयार कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज़ को बहुत ही ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं और रेस्टोरेंट्स जैसा खाना आप इजीली घर पर तैयार कर सकें। 4th एंड लास्ट रेसिपी वाइट मटन हांडी, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है लोगों को बनाना, वो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। मट्टी की हांडी में 5 to 6 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। 2 टेबलस्पून भर के बटर ऐड करेंगे। आप खाली घी या ऑयल में भी बना सकते हैं। जूलियन कट अदरक, 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। 1 टीस्पून जीरा डाल के इसको 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि सारे ऑयल और बटर में इनका टेस्ट आ जाए। मेरे घर में तो ये फरमाइश पे बनवाया जाता है, आप भी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को भी पसंद आएगी और वो भी दोबारा से फरमाइश ज़रूर करेंगे।
मैंने इसमें एक तेज़ पत्ता और 2 छोटी इलायची भी डाल के कड़कड़ा ली थी। मैंने मटन को बॉईल करके रखा हुआ है। आप कच्चे मटन से भी बना सकते हैं। मटन को बॉईल करते हुए मैंने इसमें सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाली थी और जब अच्छे से मटन कुक हो गया था तो मैंने उसकी यखनी थोड़ी सेपरेट कर ली और मटन को हम अपने हांडी में ऐड कर देंगे। 2 बड़े साइज की प्याज ली थी जिनको मैंने बॉईल करके पेस्ट बना लिया है। साथ ही में मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इसमें डाल दिया था। अब इतना भूनेंगे प्याज और जिंजर गार्लिक को कि इसमें जो जिंजर गार्लिक की कच्चेपन की स्मेल है वो खत्म हो जाए। अनियन को जब बॉईल करके पेस्ट बना के ऐड किया जाता है तो इसकी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बनती है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया, 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। हांडी को थोड़ा चटपटा टच देने के लिए 1 टीस्पून मैं रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। हाफ कप हंग कर्ड इसमें ऐड करेंगे। दही का पानी मैंने स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। दही को 10 से 15 मिनट के लिए स्ट्रेनर में आप रख देंगे तो उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। वो दही इसमें ऐड कर देंगे। इन सबको अब मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन खत्म हो जाए और स्पाइसेस का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे क्योंकि जब मैंने मटन को बॉईल किया था तब भी उसमें सॉल्ट ऐड किया था। छोटी छोटी जो मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, टिप्स देती हूँ, आप उनको फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे तो आपका खाना भी बहुत ही लजीज बनेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट्स जैसा ही टेस्ट आपको घर में मिलेगा और आपके घर वाले आपको दाद जरूर देंगे। जब हम भून लेंगे अच्छे से मसाले को तो इसमें हाफ कप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के लेमन जूस ऐड करेंगे। जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें और थोड़े से ड्राई नट्स ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इसमें मैंने जायफल और जावित्री को भी शामिल किया था। गरम मसाला मेरा होममेड है, आप मार्केट वाला भी गरम मसाला ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी स्मूथ टेक्सचर की ग्रेवी बनी है इसकी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से रेसिपीज़ को ईजी वे में आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप भी मेरी तरह मटन को पहले बॉईल कर लेंगे तो आपने देखा कितनी झटपट रेसिपी तैयार हुई है और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो घर में मौजूद होते हैं उन्हीं से मैंने इस रेसिपी को तैयार किया। बहुत ही डिलीशियस बनती है। आप भी इन रेसिपीज़ को आप इजीली लो बजट में घर पर तैयार कर सकते हैं और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनको। यकीन जानिए आप एक दफ़ा बनाएंगे आपके घर वाले डिमांड करके आपसे दोबारा बनवाएंगे।